भरवा करेले बनाने के लिए फाइनली मुझे ये छोटे वाले देसी करेले मिल गए हैं। खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने यहाँ 250 ग्राम देसी वाले छोटे करेले ले लिए हैं। इस रेसिपी के लिए छोटे वाले करेले ही लीजिएगा, बनाने पकाने और खाने में कन्वीनियंट होते हैं। करेले को अच्छे से वॉश करके इसके दोनों एंड्स को काट लीजिए। फिर इसमें एक वर्टिकल स्लिट देते हुए इसके अंदर के सारे बीज निकाल देने हैं। आप चाहें तो करेले के ऊपर का हल्का सा छिलका निकाल सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि छिलके बहुत ही पौष्टिक होते हैं। भरवा करेले बनाना यूजुअली बहुत ही मेहनत का काम है और इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है, लेकिन आज की रेसिपी में मेहनत और समय दोनों की बचत होने वाली है। इस यूनिक और बहुत ही इजी भरवा करेले की रेसिपी को आप नोट कर लीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालकर उसे हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दीजिए। साथ ही इसमें कोई ऐसा स्टैंड हो आपके पास तो वो भी डाल दीजिए। अब कोई भी एक परफोरेटेड प्लेट या छलनी ले लीजिए। इसी में करेले को डालकर हमें स्टैंड के ऊपर रख देना है। इसे स्टैंड पर रखने के बाद कढ़ाई को कवर कर लीजिए और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमें करेले को स्टीम कर लेना है। बीच बीच में आप 1-2 बार चेक भी कर लीजिए। स्टीम करने से करेले बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए करेले को एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं करेले यहाँ बढ़िया से नरम हो चुके हैं। इस तरीके से आप भरवा करेले बनाएंगे तो कम ऑयल में ही यह रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। गैस बंद करके अब इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तब तक मसाले की तैयारी कर लेते हैं। अब एक ग्राइंडिंग जार में 2 रफली चॉप्ड प्याज, 8 से 10 लहसुन, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च, इन सबको ग्राइंड करके हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब कुछ सूखे मसाले भी प्लेट में निकाल कर रेडी कर लेते हैं। आधा चम्मच अमचूर पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर ले लीजिए। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला और काला नमक ले लीजिए। अब एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून सरसों का तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। फिर इसमें आधा चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच हींग और आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डाल दीजिए। अब इसमें प्याज का पिसा हुआ मसाला भी ऐड कर दीजिए। सबको मिक्स करके प्याज का मसाले को कुछ देर अच्छे से भून लीजिए। प्याज का कच्चापन दूर होने के बाद अब इसमें जो हमने सूखे मसाले प्लेट में निकाल कर रखे थे उसे भी ऐड कर दीजिए। अब मसाले के ही अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा सादा नमक डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा हमने चाट मसाला और काला नमक भी डाला है। सभी मसाले को अच्छे से भून लीजिए। इस प्रोसेस को करने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। अब इसे किसी बोल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। करेले भी ठंडे हो चुके हैं। अब बारी है स्टफिंग को करेले में भरने की। थोड़ा थोड़ा सा मसाला लेते जाइए और चम्मच की हेल्प से इसे करेले में फिल करते जाइए। मसाला भरने के बाद स्लिट को हाथों से ऐसे क्लोज कर लीजिए। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम सारे करेले में स्टफिंग भरकर इसे रेडी करके रख लेंगे। करेले को स्टीम करने से ये 50% ऑलरेडी कुक हो चुके हैं, तो अब आगे की प्रोसेस में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये देखिए सारे करेलों में हमने स्टफिंग भर के रेडी करके रख लिया है। अब करेले दोबारा कढ़ाई में जाने के लिए तैयार हैं। 2 टेबलस्पून सरसों तेल को एक कढ़ाई में डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिए और अब स्टफ्ड करेले को धीरे धीरे आराम से इसमें डालते जाइए। भरवा सब्जी सरसों तेल में बहुत अच्छी बनती है। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले सकते हैं। यदि छोटे करेले आपकी तरफ न मिलें तो आप बड़े वाले जो करेले होते हैं उससे भी बना सकते हैं। उसको केवल बीच से कट कर लीजिए और फिर ऐसे स्लिट देकर उसमें मसाला फिल कर दीजिए। सारे करेले को हमने ऑयल में डाल दिया है। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर हमें कुक होने के लिए छोड़ देना है। 3 से 4 मिनट बाद एक बार इसे चेक कर लेते हैं। किसी फोक या टीस्पून से करेले को बहुत ही आराम से पलटा दीजिए, जिससे कि ये सभी तरफ से अच्छे से पक जाए। करेले लगभग 80% कुक हो चुके हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसे ढककर और कुक कर लीजिए। देखने में ये जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही लाजवाब होंगे। चटपटे मसालेदार भरवा करेले बनकर तैयार हैं। हमने इन्हें इतने अच्छे से पकाया है कि इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया लाजवाब करेले बने हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और भी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आगे भी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। आपका दिन शुभ हो।